अब भले ही कोरोना को लेकर लोगों में डर और दहशत खत्म सी होती दिख रही है, लेकिन 100 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीनेशन हो जाने के बावजूद संक्रमण के मामलों में एक चिंताजनक बात सामने आई है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। बताया जा रहा है कि ब्रिटेन और यूरोप जैसे देशों में तबाही मचाने वाला कोरोना का एक नया वेरिएंट डेल्टा प्लस AY 4.2 अब भारत में भी मिल गया है। वैज्ञानिकों ने ऐसे संकेत दिए हैं कि नया वेरिएंट डेल्टा स्ट्रेन की तुलना में कई अधिक संक्रामक और घातक साबित हो सकता है। नया वेरिएंट जिसे AY 4.2 कहा जाता है, उसे अब यूके में वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन के रूप में घोषित किया गया है। ऐसे में सवाल आता है कि क्या नया वेरिएंट कोविड वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी को कमजोर कर रहा है? ब्रिटेन और यूरोप जैसे देशों में दहशत पैदा करने के बाद अब भारत में भी कोरोना वायरस का एक नया म्यूटेंट दस्तक दे चुका है। हालांकि इसकी संख्या अभी बेहद कम है, लेकिन यह चिंता की बात इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि वायरस का यह नया वेरिएंट संभवतः डेल्टा वेरिएंट से अधिक घातक माना जा रहा है और यह डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ज़्यादा तेजी से फैलता है। बताया जा रहा है कि नेशनल सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल से जारी जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट में इंदौर में इस नए वेरिएंट के 7 मामलों का पता चला था। हालांकि इनकी संख्या कम है, लेकिन इन पर नजर रखी जा रही है। दरअसल कोरोना के नए वेरिएंट ने ब्रिटेन में एक बार फिर से संक्रमण को बढ़ा दिया है। यूके के स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक AY 4.2 की ग्रोथ रेट डेल्टा की तुलना में करीब 17% ज्यादा है। यूके में 23 अक्टूबर को 50,000 से ज्यादा कोविड मामले दर्ज किए गए, जो कि 17 जुलाई के बाद सबसे ज्यादा है। यूके में डेल्टा वेरिएंट अब भी कहर मचा रहा है, लेकिन अब यहाँ AY 4.2 मिलने से मामले और तेजी से बढ़ने लगे हैं। वायरस के नए म्यूटेंट को लेकर जताई जा रही चिंताओं की वजह से इसे वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन की श्रेणी में रखा गया है। भारत में भी इस नए वेरिएंट के मिलने से एक बार फिर से कोरोना को लेकर चिंता सताने लगी है। कोरोना वायरस की एक नए रूप में दस्तक को लेकर राजस्थान के खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी चिंता जताते हुए ट्वीट कर कहा कि रूस, ब्रिटेन समेत कई देशों में हजारों लोगों की जान लेने वाले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस AY 4.2 के कई मामले भारत में भी सामने आए हैं। यह डेल्टा वेरिएंट से भी अधिक तेजी से फैलता है। केंद्र सरकार को समय रहते हुए दूसरे देशों के अनुभव के आधार पर इसकी रोकथाम के लिए SOP तैयार कर जारी करनी चाहिए। शुरुआत में डेल्टा वेरिएंट के भी इक्का दुक्का मामले सामने आए थे, लेकिन पूरे देश में इसके फैलने में समय नहीं लगा था। डेल्टा वेरिएंट जैसा अनुभव इस वेरिएंट का ना हो पाए, इसके लिए पूरी तैयारी आवश्यक है। दरअसल कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर जताई जा रही चिंताओं की कई वजह है। इनमें से एक यह भी है कि यूके से आने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर से शुरू हो गई है। भारत ने यूके को उन देशों की लिस्ट से हटा दिया है जहां से आने वाले यात्रियों को 14 दिन का क्वारंटीन और RT-PCR कराना जरूरी था। इसके अलावा चिंता की बात यह भी है कि भारत में अभी तक 30% आबादी को ही वैक्सीन की दोनों डोज दी गई है, जबकि दुनिया के कई देशों में अब बूस्टर शॉट भी दिए जाने लगे हैं। साथ ही साथ भारत में अभी तक 18 साल से कम उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू नहीं हो पाया है। इन सब के अलावा त्योहारी सीजन और चुनावी बयार को देखते हुए भी चिंता जताई जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि बहरूपिया कोरोना देश में एक बार फिर से पुराने हालात बनाकर लोगों की जिंदगानियों पर भारी पड़ने लग जाए। बहरहाल देश में कोरोना वायरस टीकाकरण का आंकड़ा 100 करोड़ के पार चले जाने को लेकर भले ही जश्न मनाया जाने लगा हो, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि हम कोरोना को लेकर निश्चिंत हो जाए और कोविड अनुरूप व्यवहार को भूलकर त्योहारों का जश्न मनाते हुए एक बार फिर से बहरूपीय कोरोना को न्योता देने की अनजाने में भूल कर बैठें।